Good afternoon, students. Welcome to your today's English class. This is our English teacher Jyoti ma'am here. So kids, as you all know, हमने previous week जो आपको grammar का topic किया था, that was your chapter number 1, part of speech. And today we will be doing your second chapter, that is sentences, phrases and clauses. So sentence, phrase and clause जो है ना, sentence के ही part होते हैं सारे. So it is a little bit complicated, so please listen to the video carefully. Fine. So let us start with sentences. What are sentences? Sentence क्या होता है? Sentence is a group of words making a complete sense. तो sentence किसे कहते हैं? It is a group of words, मतलब single word नहीं होता है, two words नहीं होता है, बहुत सारे words को मिलके एक sentence बनता है. बट वो जंबल सेंटेंस नहीं हो सकता. इज़ गोइंग टू टॉप ऑन इट कोई सेंटेंस हो? नो. सेंटेंस जब होगा जब उसका कोई मीनिंग होता है. सो आई एम राइडिंग ऑन एलिफेंट, ये एक सेंटेंस है. एलिफेंट ऑन मी राइडिंग इज़, ये कोई सेंटेंस है? नो. तो सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस बनता है, एक मीनिंग निकलता है. ठीक है. तो ये बेसिकली टू पार्ट्स का होता है. वन इज सब्जेक्ट एंड वन इज प्रेडिकेट. व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है. ठीक है. जैसे कि बात हो रही है चिल्ड्रन के बारे में, तो चिल्ड्रन हुए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. प्रेडिकेट होता है जब उसमें वर्ब आता है. वर्ब आएगा जो इससे जुड़ा होगा और इसके बारे में ही बात हो रही है. चिल्ड्रन आर प्लेइंग. प्लेइंग क्या हो गया? ये हो गया वर्ब. कहाँ पे? इन द पार्क. तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब है कि बच्चे जो है पार्क में खेल रहे हैं. तो इसका ये पार्ट जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये पार्ट जो है प्रेडिकेट हो गया, जिसमें वर्ब है और सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है कि चिल्ड्रन कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है, कोई भी प्लेस, एनिमल, थिंग, जिसके बारे में आप बता रहे होते हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो. प्रेडिकेट होता है जो उससे रिलेटेड एक वर्ब आपको देता है. जैसे कि इसमें प्लेइंग एक वर्ब था, आर भी वर्ब है, और उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है सब्जेक्ट के बारे में कि वो कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में. तो जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है वो एक फुल सेंटेंस होता है. कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है, उसका एक मीनिंग होता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क पे वो एंटर होता है. ये सो इस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम आते हैं इस पार्ट पे कि सेंटेंसेस जो है किस किस पार्ट से बने होते हैं. एक होता है फ्रेजेस, द अदर इज क्लॉजेस. मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी, लिसन टू इट केयरफुली. ओके, तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा फ्रेजेस. व्हाट आर फ्रेजेस? फ्रेजेस आर अ ग्रुप ऑफ टू और मोर ग्रामेटिकली लिंक्ड वर्ड्स that do not have a subject and do not make any sense is called phrase. अब इसको डिवाइड करके समझते हैं. अ ग्रुप ऑफ टू और मोर ग्रामेटिकली लिंक्ड वर्ड्स, मतलब वो ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे, दो और या उससे ज़्यादा वर्ड जो आपस में मिलके बन रहे होंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे. जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला था, इज़ ऑन राइडिंग द हॉर्स, ये गलत है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है. ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे बट उनका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा होगा. ठीक है. बट दे डू नॉट हैव ए सब्जेक्ट. सब्जेक्ट नहीं होगा जिसके बारे में बात हो रही है, वो मेंशन नहीं होगा उसमें, और उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई सेंस नहीं होगा. उसे कहते हैं हम फ्रेज. चलिए एग्जांपल देखते हैं. जैसे इन द पार्क. इन द पार्क ग्रामेटिकली करेक्ट है, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये इनकम्प्लीट है. व्हाट इन द पार्क? हु इन द पार्क? सब्जेक्ट नहीं है इसमें, किसके बारे में बात हो रही है ना, सिर्फ ये है पार्क में. पार्क में क्या? पार्क में कौन? एग्जैक्टली विल कम, आएगा. कौन? कब? कहाँ? कैसे? हमें कुछ नहीं पता. सो ये करेक्ट है, विल कम इज अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, लेकिन इनकम्प्लीट है, कोई सेंस नहीं है इसका, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आ गया जिसके बारे में बात हो रही है. डू नॉट नो, नहीं पता. किसको नहीं पता? क्या नहीं पता. ठीक है. तो ये होते हैं फ्रेजेस जो इनकम्प्लीट होते हैं, जो कुछ सेंस नहीं बनाते, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट नहीं होता, सिर्फ वर्ब होता है, सब्जेक्ट नहीं होता. ठीक है. उसे हम कहते हैं फ्रेज. नाउ वी विल लुक व्हाट आर क्लॉजेस. नेक्स्ट कम्स क्लॉजेस. व्हाट आर क्लॉजेस? फ्रेजेस आपने अंडरस्टैंड किए. व्हाट आर क्लॉजेस? क्लॉजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब कॉम्बिनेशन एंड हैज एन अंडरस्टैंडेबल मीनिंग.
फ्रेजेस में मैंने आपको बोला इट कांट स्टैंड अलोन, वो अकेले खड़े नहीं हो सकता, उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए टू बिकम अ सेंटेंस। क्लॉजेस के साथ ऐसे क्लॉजेस आर इनफ टू स्टैंड ऑन अलोन। दैट मीन्स कि उनके पास ना एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एक सेंटेंस बना सकता है। आई गो, आई एक सब्जेक्ट है, वो एक वर्ब है, बन गया ना सेंटेंस। वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो तरह के क्लॉजेज होते हैं, उन कैटेगरी में डिफाइंड होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने आप खड़ा हो सकता है, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज जिसे चाहिए एक और लाइन टू स्टैंड। लेकिन क्लॉजेस का मीनिंग होता है और उसमें सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट होता है। नाउ आई एक्सप्लेन। फर्स्ट वन देखिए, आशी लव कुकीज़। आशी इज़ अ सब्जेक्ट, लव्स इज़ अ वर्ब, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक क्लॉज है। नाउ दिस इज द प्लेस, ये सेंटेंस जो एक फ्रेज है, ये वो प्लेस है वेयर वी मेट। मेट यहाँ पे आएगा साथ में, वी जो है ये सब्जेक्ट है, मेट जो है वो वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ तो ये हो गया एक क्लॉज। अब ये जो है ना, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ये सेंटेंस अपने आप। ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये लाइन होगी तो इसका कुछ मतलब, वेयर वी मेट, जहाँ हम मिले, कहाँ मिले, दिस इज़ द प्लेस, ये वो जगह है जहाँ हम मिले। तो ये ऐसा क्लॉज है जो डिपेंडेंट है इस पर। अंडरस्टूड? ये इंडिपेंडेंटली अकेला खड़ा नहीं हो सकता है, बट इसका एक मीनिंग है और ये क्लॉज है, फ्रेज नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। आपको डिफरेंस समझ में आया वर्ब्स एंड फ्रेजेस का? फ्रेज होते हैं जो स्टैंड अलोन नहीं कर सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ओनली वर्ब होता है। देन कम्स क्लॉजेस जिसमें वर्ब एंड सब्जेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट अपने आप अलोन स्टैंड कर सकते हैं, डिपेंडेंट को चाहिए होता है एक और फ्रेज या क्लॉज जिसके साथ वो एडजस्ट करके एक सेंटेंस फ्रेम। ओके, दीज आर फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। अब मैं आपको कुछ sentences देती हूँ which will help you to understand. We'll do a mini exercise on it. Okay? Okay, so अब मैं आपको कुछ sentences देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट फ्रेज एंड क्लॉजेस का। सेंटेंस का तो क्लियर है, अगर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है वो सेंटेंस। सो लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक द रेड केक। अब फर्स्ट आप देखिए, आई जो है वो सब्जेक्ट है, लाइक जो है वो वर्ब है। ये क्या हो गया, आई लाइक क्या हो गया, क्लॉज। द रेड केक, इसमें सिर्फ जो है ना रेड केक है जो कि सब्जेक्ट है, बट उसके आगे कोई वर्ब नहीं दे रखा है। ये क्या हो गया, दिस बिकम्स अ फ्रेज। तो कोई मतलब नहीं है ना, द रेड केक क्या, व्हाट इज द रेड केक। आई लाइक, मुझे पसंद है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। आप देखिए, आई लाइक व्हाट, लेकिन आई लाइक जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं, बट क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। नाउ द बुक इज लाइंग, बुक जो है, द बुक जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इज लाइंग जो है वो वर्ब हो गया, मतलब ये हो गया क्लॉज। द बुक इज लाइंग। नाउ कम्स ऑन द टेबल। ऑन द टेबल इज इनकम्प्लीट, उसमें ऑन द टेबल जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखी, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब। सो व्हाट इट बिकम्स अ फ्रेज। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, when I came here, I saw him and I greeted him. फर्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, I came, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो when I came here क्या बन जाता है, क्लॉज। I saw him, I वर्ब, I सब्जेक्ट है, saw वर्ब है, तो ये भी बन जाता है एक क्लॉज। I saw him and I greeted him, अगेन ये भी एक क्लॉज है क्योंकि I जो है सब्जेक्ट है, ग्रीटेड जो है वर्ब। मतलब ये सेंटेंस जो है 3 क्लॉज का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज, थर्ड क्लॉज। अब आप देखिए इसमें, आई ग्रीटेड हिम, मैं उसे मिला, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका अपना मीनिंग है। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, अगेन इंडिपेंडेंट। व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, ये क्या है, ये डिपेंडेंट है क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है कुछ भी। जब मैं यहाँ आया, उसके बाद क्या, ये ठीक था, मैंने उसे देखा या मैंने उसे हाई किया, ये आप सिंगल लाइन बोलते हो। जब मैं वहाँ आया, जब आया मतलब आगे आपको एक रीज़न देना पड़ेगा ना, उसके बाद क्या हुआ, जब मैं यहाँ आया तो उसके बाद क्या हुआ। सो ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? इज इट गेटिंग क्लियर फॉर यू? ओके, नाउ वी विल डू द फोर्थ एग्जाम्पल। ही वॉज डूइंग द वर्क स्लोली एंड केयरफुली। नाउ ही इज अ सब्जेक्ट,
was doing is a verb, he was doing the work. क्या हो गया? क्लॉज. और ये पूरा बता रहा है कि वो वर्क कर रहा था. ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया. स्लोली एंड केयरफुली, ना इसमें कोई सब्जेक्ट है ना इसमें कोई वर्ब है, इसमें दो एडवर्ब्स है. तो स्लोली एंड केयरफुली क्या हो गया? एक फ्रेज. क्लियर? Now comes on the fifth example. I will wait here until he completes his assignment. I is a subject. Will wait is a verb. Here until. मैं उसका यहाँ पे तब तक इंतज़ार करूँगा. अब ये तो क्लॉज तो हो गया, पर कौन सा वाला है ये क्लॉज? डिपेंडेंट क्लॉज है. क्यों? क्योंकि इसमें until आ गया है. कब तक? इसने बताया जब तक वेट करूँगा, हमें नहीं पता कब तक. राइट? Now comes he completes his assignment. तो ही भी सब्जेक्ट है एंड कंप्लीट भी वर्ब है. ये ही कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट एक क्लॉज हो गया. और वो कौन सा क्लॉज है? ही कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट. दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं हुआ. ओके, अभी आपको सेंटेंस में डिफरेंसेस समझ में आए. एक फ्रेज होता है जो इनकम्प्लीट होता है बिकॉज उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता. क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है. और वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो तरीके के होते हैं. डिपेंडेंट जिसको किसी और स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट, एंड इंडिपेंडेंट होते हैं जो फुली कंप्लीट होते हैं. ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर फॉर द डे स्टूडेंट्स. सेंटेंस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. सो योर टुडेज वर्क इज टू लिसन द वीडियो केयरफुली, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड राइट द नोट्स ऑफ द चैप्टर. ओके, कंटिन्यू हैविंग अ ग्रेट डे. स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ ग्रेट डे.